Hello 6th class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and today we are going to continue our chapter of English Reader and chapter number 3rd, and chapter name is The Gift of Wali Dad. सो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले ही कि लाइक वाली डैड कौन है और उसने क्या क्या उसके साथ घटना घटी या बोल सकते उसने क्या क्या किया और उसके ब्याह पे उसे कौन कौन से गिफ्ट्स मिले। और हमने लास्ट में जो लीव किया था, जो वीडियो है लास्ट में जो हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, कि उससे राजा और वो रानी मिलने आते हैं अलग अलग किंगडम के, और वो सब पूछते हैं उससे कि ये किसने दिए गिफ्ट वगैरह या किसके ब्याह पे ये गिफ्ट वगैरह उन्हें भेजे गए थे। ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन से। किंग, माई डियर वाली डैड, आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट्स। ठीक है, मतलब वो राजा जो आता है कहाँ से, निकाबाद से, वो उसे क्या बोलता है कि मेरे प्रिय वाली डैड, आई हैव टू मीट गिव, मतलब मैं तुम्हारे से क्यों मिलने आया हूँ, क्योंकि तुमने जो गिफ्ट दिए थे, जो मुझे इनाम जो दिए थे, मतलब जो उपहार दिए थे, उसके लिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में क्या था, रानी राजा की तरफ देख के बोल रही थी, अब इस वाली वीडियो में या इस वाले लाइन के अंदर राजा रानी की तरफ देख के बोल रहा है। बट हु इज़ दैट द स्प्लेंडेड क्वीन। ठीक है, लेकिन वो बोलता है वो स्प्लेंडेड क्वीन कौन है, मतलब वो क्वीन कौन है, वो रानी कौन है, वो पूछता है उससे। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, वाली डैड, फिर वाली डैड क्या करता है, स्माइलिंग, मतलब हंसते हुए बोलता है नॉर्मली, द क्वीन ऑफ कैस्टन। ठीक है, तो वो सामने रानी खड़ी होती है तो बोलती है वो किंग को कि वो क्वीन कौन है, वो कैस्टन की जो क्वीन है वो है योर मेजेस्टी। वही सेम मेजेस्टी मतलब लाइक मेरे महाराज, या बोल सकते हैं मेरे आका। प्लीज़ कम एंड मीट हर, मतलब आप आइए, कृपया करके आइए और इनसे मिल लीजिए। मतलब कहने का मीन्स एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहा था वाली डैड, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो दोनों वो किससे मिलने आए थे, रानी और राजा उस वाली डैड से मिलने आए थे। फिर नरेटर सेकंड क्या बोलता है, एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेट द क्वीन एंड द कैस्टन एंड टू फेल इंस्टेंटली इन लव। मतलब जो नेकाबाद का जो राजकुमार था, या बोले हम लोग किंग जो था, राजा जो था, वो उस क्वीन से, उस राजकुमारी से मिलता है, मतलब रानी से मिलता है, और वो उसके साथ एक तरह से उसे प्यार हो जाता है, मतलब कहने के मीन्स उससे लव हो जाता है। नरेटर थर्ड क्या बोलता है, अ फ्यू डेज लेटर देयर मैरिज टुक प्लेस इन द पैलेस ऑफ वाली डैड। ठीक है, मतलब कितने कुछ दिनों बाद में जो है उनकी शादी जो है बोल सकते हैं फिक्स हो जाती है, और वाली डैड का जो महल है वहीं पे क्या होती है, उसकी शादी होती है, मतलब उनकी मैरिज वगैरह होती है। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, और कई दिनों तक क्या होता है, सेलिब्रेशन चलता है, मतलब कहने मीन्स कई जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल देखा होगा आपने, वेडिंग्स वगैरह होती है तो उसमें महीने भर पहले से क्या होता है कि लाइक पूरा ऑल ओवर जो है मेक ओवर, या बोल सकते हैं डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, सब लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग फंक्शंस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है वाली डैड के जो महल था उसमें भी क्या होता है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कई दिनों तक सेलिब्रेशन चलता है। फिर नरेटर फर्स्ट क्या बोलता है, एट लास्ट वाली डैड हैड सेड गुड बाय ऑल टू ऑल हिज गेस्ट। ठीक है, मतलब अंततः या बोल सकते हैं लास्ट में क्या करता है वाली डैड, उसके जितने भी गेस्ट थे, उसके मतलब जितने भी मेहमान आए थे उन सबको क्या करता है, बाय बोलता है। मतलब अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में देखें हम लोग, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोज बिफोर डाउन crept quietly from the palace and started down the road। क्या करता है वो अगली सुबह जल्दी उठता है, और जल्दी उठ के क्या करता है, महल से निकल जाता है और रोड की तरफ चल देता है। रोड की तरफ मतलब जो उसके महल की तरफ रोड बनी होती है उधर वो चला जाता है। फेरी फर्स्ट, वे आर यू गोइंग वाली डैड। जो फेरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, दो फेरी आई थी, मतलब दो परियाँ आई थी, उसमें से एक पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो वाली डैड। नरेटर टू वो क्या बोलता है, ही टर्न। ठीक है, मतलब क्या नाम है, वो मुड़ता है, एंड अगेन सॉ द टू फेरीज, वापस क्या देखता है, दो फेरी या बोल सकते दो परियां देखता है। वाली डैड नील्स, आई शुड बी ग्लैड फॉर व्हाट आई हैव रिसीव। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज़ है, या बोल सकते हैं मेरे पास जो चीज़ है उनके लिए मुझे खुश होना चाहिए। बट फेरी टू से नो मोर, यू शैल हैव योर हार्ट डिजायर। ठीक है, क्या बोलती है फेरी टू कि लेकिन तुम जो है कुछ और नहीं कह सकते, मतलब क्या तुम और कुछ नहीं बोल सकती या और कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारा जो हार्ट मतलब तुम्हारा जो दिल जो है वो क्या है, एक तरह से डिज़ायर, मतलब उसमें इच्छाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में तुम और ज़्यादा नहीं बोलोगे, कहने मीन्स तुम अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करोगे। ठीक है,
फिर नरेटर फर्स्ट क्या बोलता है, सो वाली डैड बिकेम अ ग्रास कटर वंस मोर। तो वाली डैड क्या बनना चाहता है, वापस वही ग्रास कटर बनना चाहता है या वही घास काटने वाला बनना चाहता है जो स्टार्टिंग में था। मतलब कहने के मीन्स उसे ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती, मतलब उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि उसके पास आलीशान मकान है या बोले एक तरह से महल है और उसके पास घोड़े हैं, नौकर है वगैरह, उसको सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। नरेटर 4 क्या बोलता है, एंड लिव्ड हैप्पीली इन हिज हर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज। तो और क्या बोलता है इसके बाद कि उसके जो बचे हुए दिन हैं वो उसी झोपड़ी में खुशी खुशी या बोल सकते हैं अच्छे से रहना चाहता है बिना किसी टेंशन के। नरेटर सेकेंड, एंड थो ही ऑफन थॉट्स वार्मली ऑफ हिज फ्रेंड्स द किंग एंड द क्वीन। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल होने के बाद ये एक तरह से थोड़ा सा विचार करता है और वो उसके जो फ्रेंड थे कौन, किंग और क्वीन, उसके बारे में वो सोचता है। नरेटर थर्ड क्या बोलता है, ही वॉज केयरफुल नेवर टू सेंड दैम अनदर गिफ्ट। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है, अब वो केयरफुल मतलब सब कुछ क्या ध्यानपूर्वक रखेगा या ध्यान रखेगा कि अगली बार से उन्हें वो कोई भी गिफ्ट नहीं भेजेगा। ठीक है, क्यों नहीं भेजेगा, बिकॉज अगर वापस गिफ्ट भेजेगा वापस परी आएंगी, वापस वही सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ये स्टोरी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। और इसके अलावा कुछ आपको कुछ पूछना हो इस स्टोरी से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो।